गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में इसमें से करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, क्रिया का सही रूप भरवाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि इस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। ऐसे वाक्यों के साथ जो कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में भी उसका प्रभाव रहता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है इस टेंस की? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, पढ़ लिया है, खा लिया है, लिख लिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। यदि ऐसे शब्द आते हैं सेंटेंस के अंत में तो वो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? हैज़ एक वचनकर्ताओं के साथ, जिनमें ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन लाइक एज बॉय, चाइल्ड, स्टूल, टीचर, चेयर एक्सेट्रा, इनके साथ किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम? कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? हैज़। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचनकर्ताओं के साथ, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, टीचर्स आदि। तो एक वचन के साथ हैज़ का और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब क्या है इसमें? मुख्य क्रिया कौन सी है? कौन सी मुख्य क्रिया होगी? V3 क्रिया का तीसरा रूप। अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, पैटर्न है, वो क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैज़ है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। आफ्टर देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि जो भी वाक्य आपका बच रहा है वो वाक्य अंत में चल जाता है सेंटेंस के। फर्स्ट एग्जांपल है, वह भोजन पका चुकी है। तो चुकी है से क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी? हैज़। सी हैज़ पका चुकी, थर्ड फॉर्म क्या होगी पका चुकी की? फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? फूड, भोजन। सी हैज़ कुक्ड फूड। फिर देखिए, वह भोजन पका चुकी है। सी हैज़ कुक्ड फूड। नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही मोस्ट टेंस है ये परीक्षा की दृष्टि से, और इसको आपको कई बार रीड आउट करना है ताकि आपके समझ आ जाए। समझने को इजी है, आपको पढ़ाई उस तरीके से रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा। मैं कहानी पढ़ चुकी हूँ। सब्जेक्ट क्या हमारे पास? आई। मैं प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। पढ़ चुकी हूँ, रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, बोलने में अलग अलग हैं। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म काम आएगी, रेड। क्या चीज़ पढ़ चुकी हूँ? एक कहानी, ए स्टोरी। आई हैव रीड ए स्टोरी। मैंने आज इंद्रधनुष देखा है। मैंने आज इंद्रधनुष देखा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, प्लूरल है इसलिए हैव। देखा, सी की थर्ड फॉर्म सीन। क्या चीज़ देखी? ए रेनबो, एक इंद्रधनुष। कब देखा? टुडे, आज। आई हैव सीन ए रेनबो टुडे। नेक्स्ट, अध्यापक हमें पाठ पढ़ा चुका है। अब अध्यापक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगी। द टीचर हैज़ पढ़ा चुका है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। किसे पढ़ा चुका है? हमें, अस, प्रोनाउन अस आ जाएगा। क्या चीज़ पढ़ा चुका है? पाठ, ए लेसन। द टीचर हैज़ टॉट अस ए लेसन। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला जो है, पैटर्न जो है, सूत्र, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट।
सिर्फ कितना सा चेंजमेंट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, V3 ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। छात्रों ने गृह कार्य समाप्त नहीं किया है, वही प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। द स्टूडेंट्स, छात्रों ने प्लूरल है, द स्टूडेंट्स हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, नकारात्मक इसलिए नॉट लगेगा, ये नॉट रहा। द स्टूडेंट्स हैव नॉट, समाप्त नहीं, समाप्त करना, फिनिश, ये हम कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीटेड भी हो सकता है, फिनिश्ड भी हो सकता है, पूरा नहीं किया या समाप्त नहीं किया। क्या समाप्त नहीं किया? गृह कार्य, होम वर्क। द स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड या कंप्लीटेड होमवर्क। नेक्स्ट, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, सॉरी पक्षी आकाश में नहीं उड़ चुके हैं, बर्ड्स प्लूरल है, हैव नॉट फ्लॉन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लॉन, इन द स्काई। अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा चुका है, द टीचर सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब हैज़, नकारात्मक इसलिए नॉट, पढ़ाने की टीच फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट, क्या चीज़? ए लेसन, ए लेसन। द टीचर हैज़ नॉट टॉट ए लेसन। ये थे हमारे नकारात्मक, कोई खास डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नॉट जुड़ जाता है इसमें और कुछ नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमने अब तक तीन टेंस के पढ़ लिए हैं, और वही फॉर्मूला होता है प्रश्नवाचक वाक्य का, जो सहायक क्रिया से बनते हैं। यदि क्या शब्द आपके स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या शब्द की इंग्लिश आपका सब्जेक्ट देखकर हैव या हैज़ बना देंगे। यदि क्या के जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आगे आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज़ स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या बच्चे कमरे में सो चुके हैं? बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। हैव सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, सो चुके हैं, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट, कहाँ सो चुके हैं? कमरे में, इन द रूम, हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट इन द रूम। और क्वेश्चन मार्क, क्या वे ताजमहल देख चुके हैं? प्लूरल है, हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैव दे, देखने की थर्ड फॉर्म सीन, हैव दे सीन, क्या चीज़ देख चुके? द ताजमहल, हैव दे सीन द ताजमहल। और क्वेश्चन मार्क, क्या लड़कियां शोर मचा चुकी है? ये भी प्लूरल हुआ, हैव गर्ल्स मेड ए नॉइज, मचाने की होती है मेड, शोर की होती है ए नॉइज, हैव गर्ल्स मेड ए नॉइज। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए ये हुए हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं, जो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, एडवर्ब। ये एडवर्ब हैं और एडवर्ब आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये एडवर्ब, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है, इनसे वर्ब भरी जाती है, करेक्ट फॉर्म भरी जाती है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब्स हैं, जिनको हम विशेषण बोलते हैं या कीवर्ड ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। टेंस पहचानने में ये हमारी सहायता करते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली। जस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई कॉफ़ी। अब ये जस्ट आ गया सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस बता रहा है कि मैं सेंटेंस जो आया हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट का हूँ। ऑलरेडी, सी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें भी ऑलरेडी आया है, कौन से टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। यट, यट जो एडवर्ब जो आता है, विशेषण जो आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, किस में आता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है और नकारात्मक जो वाक्य होता है उसमें यट का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस के अंत में लगता है यट। एवर, एवर हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, तो एवर का प्रयोग हुआ, एवर का प्रयोग हुआ तो सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। नेवर
आई हैव नेवर सीन दैट फिल्म, इसमें नेवर यूज़ किया जा रहा है। और रिसेंटली का प्रयोग करेंगे, आई हैव नॉट सीन हर रिसेंटली, तो ये रिसेंटली आया। तो ये बहुत ही मोस्ट हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपके समझ आया होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, औरों को भी बताएं ताकि बच्चे चैनल का फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो इंग्लिश है उसका इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स।